स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंस्पायर ब्लूम पर। आज हम जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे, जिसकी हर किसी दुकान में या घर में एक बहुत ही प्यारी सी हंसती हुई मूर्ति मिलती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनको इतना सब शुभ क्यों माना जाता है। लाफिंग बुद्धा के लिए कहा जाता है कि अगर उसे घर या दुकान में रखा जाए तो काफी शुभ रहता है। तो जानते हैं ये कौन थे और उन्हें शुभ क्यों माना जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों के घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी होती है। कहा जाता है कि अगर में लाफिंग बुद्धा रखा जाए तो काफी शुभ होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये लाफिंग बुद्धा कौन थे और ऐसा क्या है कि उनकी मूर्ति को तरक्की, खुशहाली आदि से जोड़कर देखा जाता है। तो जानते हैं उनसे जुड़ी हर एक बात। लाफिंग बुद्धा जापान के रहने वाले थे और गौतम बुद्ध के कई शिष्यों में से एक थे। इनका नाम होतेई था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था। होते ही एक गांव से दूसरे गांव जाकर एक दूसरे को हंसाया करते थे और गांव वाले उनसे काफी खुश रहते थे। हंसना ही उनकी खासियत थे। इस वजह से नाम पड़ा। लाफिंग बुद्धा जापान के रहने वाले थे और गौतम बुद्ध के कई शिष्यों में से एक थे। इनका नाम होतेई था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था। होते ही एक गांव से दूसरे गांव जाकर एक दूसरे को हंसाया करते थे और गांव वाले उनसे काफी खुश रहते थे। हंसना ही उनकी खासियत थे। इस वजह से नाम पड़ा। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के बाकी शिष्यों की तरह वे प्रवचन या भाषण नहीं देते थे, बल्कि हमेशा हंसने का संदेश दिया था। कई लोग कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते थे वहाँ भीड़ हो जाती थी और लोग उनसे मिलने आते थे। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के बाकी शिष्यों की तरह वे प्रवचन या भाषण नहीं देते थे, बल्कि हमेशा हंसने का संदेश दिया था। कई लोग कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते थे वहाँ भीड़ हो जाती थी और लोग उनसे मिलने आते थे। उनसे मिलकर लोग काफी खुश होते थे और इस वजह से उन्हें पॉजिटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। उनका मानना था कि ज्ञान कर्मों से मिल जाता है, इसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि कभी रोना नहीं चाहिए और हंसते रहने चाहिए। उनसे मिलकर लोग काफी खुश होते थे और इस वजह से उन्हें पॉजिटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। उनका मानना था कि ज्ञान कर्मों से मिल जाता है, इसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि कभी रोना नहीं चाहिए और हंसते रहने चाहिए। कई तरह के होते हैं लाफिंग बुद्ध। अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा के लिए अलग अलग कहानी है। कहा जाता है कि जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ ऊपर होते हैं वहाँ तरक्की होती है। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा से किस्मत खुलती है और पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा के जरिए पैसे की कमी दूर होती है। जिनके हाथ में थैला होता है वो व्यापार के लिए शुभ माने जाते हैं। कई तरह के होते हैं लाफिंग बुद्ध। अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा के लिए अलग अलग कहानी है। कहा जाता है कि जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ ऊपर होते हैं वहाँ तरक्की होती है। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा से किस्मत खुलती है और पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा के जरिए पैसे की कमी दूर होती है। जिनके हाथ में थैला होता है वो व्यापार के लिए शुभ माने जाते हैं। यह थी लाफिंग बुद्ध की एक प्यारी सी कहानी। आप भी आज से ही उनकी मूर्ति अपने घर या दुकान में रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।